मूवी के आगाज में हमें मेन कैरेक्टर बेन दिखाया जाता है। इसकी उम्र एक 25 साल की है, लेकिन इसका चेहरा एक बच्चे की तरह नजर आता है। बेन हमेशा दूसरों के साथ मोहब्बत और प्यार से पेश आता है, लेकिन बेन सिर्फ ऐसा नजर ही आता है। बात इसके बिल्कुल उलट है। ऐसा नहीं कि बेन एक सीरियल किलर है, लेकिन बेन के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो टाइम को फ्रीज करके जो चाहे कर सकता है। जैसा कि टाइम को फ्रीज करके वो अपनी मनपसंद लड़की के कपड़े उतार कर उनकी पेंटिंग्स बनाता है, और ऐसी पेंटिंग्स बनाना इसका फेवरेट हॉबी है। चाहे ये मार्केट में होता या रोड पर होता या फिर यहाँ तक कि अगर मूवी भी देख रहा होता तो अपनी मर्जी से टाइम को फ्रीज करता और जो चाहे वो कर लेता था। बेन जैसे ही हॉट गर्ल्स को देखता तो टाइम को फ्रीज कर लेता और फिर उनके कपड़े उतारकर उनकी फोटोज बनाना शुरू कर देता था। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेन पहले एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारता था। इसका एक ख्याल रखने वाली गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो फ्यूचर में कई सपने देख रहा था। मूवी हमें 5 हफ्ते पहले दिखाई जाती है, जहाँ पर यह सब कुछ गलत हुआ था। बेन की गर्लफ्रेंड सूजी उसके साथ लड़ रही होती है और गुस्से में उसके ऊपर चीजें फेंक रही होती है और उसे लूजर कहकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। इस सारे मंजर को बेन स्लो मोशन में देख रहा होता है। दरअसल सूजी को एक और लड़का पसंद आ गया था जिसके साथ वो वक्त गुजारना चाहती थी। बेन कॉलेज के कैफेटेरिया में उसे उस लड़के के साथ देखता है और थोड़ा परेशान हो जाता है। सूजी से अपनी तवज्जो हटाने के लिए वो आर्ट की क्लास ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि बेन को बचपन से ही पोर्ट्रेट बनाने का बहुत शौक था। इसलिए वो आसानी से इतनी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाता है कि टीचर्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन रात होते ही बेन के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। वो सारी रात सूजी को याद करता रहता है और एक लम्हा भी नहीं सो पाता। बेन की एक्स गर्लफ्रेंड की यादें उसे आहिस्ता आहिस्ता पागल बना रही थीं। आखिरकार बेन सूजी को कॉल करता है और उसे उसकी लाइफ में वापस आने के लिए कहता है। बेन सूजी से माफी मांगता है और कहता है कि तुम जो कहोगी मैं करूंगा, लेकिन सूजी इसकी एक भी बात नहीं सुनती और कॉल बंद कर देती है। इसके बाद तो बेन मजीद मायूसी की गहरी खाई में चला जाता है। अगले दिन बेन उठता है और अपना टाइम पास करने की पूरी कोशिश करता है। बेन किताबें पढ़ता है, फिल्में देखता है, यहाँ तक कि वो दूसरे शहरों के तन्हा सफर भी करता है। दिन तो अच्छा भला इसका गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो परेशान हो जाता है। उसे सूजी की याद तंग करने लगती है और वो किसी भी चीज पर तवज्जो नहीं दे पाता। एक रात वो अपने घर के पास एक सुपरमार्केट में जाता है जिस पर लिखा होता है कि इस सुपरमार्केट में नाइट शिफ्ट पर काम करने के लिए एक लड़के की जरूरत है। बेन सोचता है कि ये वक्त गुजारने का और पैसे कमाने का बेहतरीन मौका है, इसलिए वो फौरन इस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अगले दिन वो स्टोर के मैनेजर को इंटरव्यू देने के लिए आता है और आखिरकार उसे ये जॉब मिल जाती है। बेन एक काफी लंबे अरसे के बाद आखिरकार खुश है और उसे यह एहसास है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे जैसे बेन अपनी नौकरी का आदी हो जाता है, वैसे वैसे वो नोट करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ अजीब सा फन करते हैं, लेकिन कैशियर शैरन पोर्टे का अंदाज सबसे निराला है। ये लड़की हमेशा क्लॉक को मुख्तलिफ चीजों से छुपाती रहती है ताकि उसे वक्त का पता न चले। उसका मानना है कि अगर वो टाइम को देखती रहेगी तो टाइम आहिस्ता गुजरेगा। वहीं पर वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम है बैरी ब्रिकमैन, जो कि कभी भी काम में सीरियस नहीं होता और हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। बैरी और इसके जैसा ही चालाक दोस्त मैट स्टीवंस हमेशा गर्ल्स के साथ प्रैंक करते दिखाई देते हैं, जैसे वो फीमेल्स के बैग में अडल्ट टॉयज रख देते हैं। कस्टमर लड़कियां जब अपने बैग्स में अडल्ट टॉयज को देखती हैं तो इनमें से कुछ तो उन्हें वापस रख देती हैं, लेकिन कुछ उन्हें खरीदने का फैसला करती हैं। सिर्फ एक आदमी है जो वक्त की बिल्कुल परवाह नहीं करता, वो है इनका बॉस जेंकिंस। इनका बॉस हमेशा अपनी ही कामयाबी के गीत गाता रहता है और अपनी स्टोरीज लोगों को सुना सुना के बोर करता रहता है। सबके पास वक्त गुजारने का अपना अपना तरीका है, लेकिन बेन के पास रात गुजारने के लिए सबसे गैर मामूली तरीका है। अपनी गहरी उदासी की तकलीफ में बेन खुद को वक्त और हकीकत से अलग कर देता है। दूसरे अल्फाज में हम कहें तो वो अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए टाइम को फ्रीज कर देता है, यानी वक्त रुक जाता है और वो जो चाहे जिसके साथ चाहे कुछ भी कर सकता है। बेन को सबसे ज्यादा शौक है पोर्ट्रेट बनाने का, इसलिए वो टाइम को फ्रीज करके अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को मजीद बेहतर बनाना चाहता है। वो रैंडम कस्टमर गर्ल्स को चुनता है, टाइम को फ्रीज करता है और फिर उन गर्ल्स के कपड़े उतारकर पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देता है। बेन को इससे ज्यादा खुशी तो नहीं होती, लेकिन वो ये पोर्ट्रेट सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि इसका आर्ट का पैशन खत्म ना हो जाए। एक बार जब वो पोर्ट्रेट बना लेता है तो फिर दोबारा उन लड़कियों को कपड़े पहना देता है
और फिर अपने हाथों की उंगलियों को क्रैक करता है, जिससे टाइम अनफ्रीज हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये चीज अब बेन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसे इस बात पर फख्र तो नहीं था, लेकिन कम से कम अब वो अपना वक्त आसानी से गुजार लेता था। आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल तौर पर इसने खुद को सूजी से दूर कर लिया था। इसके बाद हम अगले सीन में बेन के बचपन के दोस्त शॉन को देखते हैं। शॉन बेन से बिल्कुल ही अलग तबीयत का मालिक है। वो सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करना जानता है और इस्तेमाल के बाद उसे कोई दुख नहीं होता कोई लड़की उसे छोड़कर चली जाए। एक रात नाइट शिफ्ट के दौरान ड्यूटी करते हुए बेन का सामना कैशियर से होता है। बेन को कैशियर शैरोन कुछ अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। बातों बातों में शैरोन बेन के हाथों में मौजूद सैंडविच पर बाइट कर लेती है। सैंडविच का एक छोटा सा टुकड़ा शैरोन की गाल पर लग जाता है। वो उसे साफ करने की कोशिश करती है, तभी बेन उसकी हेल्प करने के लिए उसे साफ कर देता है। शैरोन बहुत खुश हो जाती है और वहीं पर बेन को भी थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। और जब शैरोन वापस जाने लगती है, बेन इस लम्हे को रोकना चाहता था। वो चाहता था कि कम से कम वो इसी लम्हे शैरोन के साथ एक हफ्ते तक रहे, लेकिन इससे पहले कि वो होश में आता और टाइम को फ्रीज करता, शैरोन पहले ही वहाँ से जा चुकी होती है। बेन जैसे ही बाहर आता है तो उसके दूसरे कुलीग्स उसे तंग करने लगते हैं और शैरोन के बारे में उसे छेड़ने लगते हैं। इसके बाद बेन अपने स्कूल डेज को याद करता है जब उसे पहली बार प्यार हुआ था। वो क्लास की सबसे ज़हीन लड़की थी जिसे सब पसंद करते थे। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाजू पर चोट लगती है। सब दोस्त उसे हौसला देते हैं कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। बेन भी ऐसा उसे कहना चाहता था, लेकिन वो इसके करीब जाने से भी घबराता था। इसीलिए बदकिस्मती से वो इस लड़की के पास नहीं जा पाता और उसे हौसला नहीं दे पाता और लड़की चंद दिनों बाद ही ठीक हो जाती है। तमाम क्लासमेट्स उसे ठीक देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन जब वो अचानक देखते हैं कि जिस जगह इस लड़की ने पट्टी बांधी हुई थी वहीं पर कुछ बाल निकल आए हैं, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर वो लड़की बहुत रोने लगती है और तभी बेन आगे बढ़ता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो हमेशा इसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्द ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर आपस में मोहब्बत भी करने लगते हैं। एक दिन लड़की अचानक बेन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो इसे किस करना चाहता है। बेन बगैर सोचे ही हाँ कह देता है और फिर दोनों किसी एक जगह पर मिलने का वादा करते हैं। बेन बहुत ही खुश था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की को किस करने वाला था और वादे वाले दिन वो बहुत ही जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है। वो सारा दिन वहाँ उस लड़की का इंतजार करता है, लेकिन वो लड़की नहीं आती और बेन का दिल टूट जाता है। अगले दिन स्कूल में बेन को पता चलता है कि वो लड़की अपने वालिदैन के साथ किसी और शहर में शिफ्ट हो गई है। ये पहली बार था जब बेन ने खुद को बहुत ही सैड महसूस किया था। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि जैकन्स अपने तमाम एम्प्लॉयज को जमा करता है और उन्हें कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हैं। बेन और इसके दूसरे साथी फुटबॉल नहीं खेलना चाहते, लेकिन इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। मैच के दौरान सुपरमार्केट की टीम बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है क्योंकि इनमें से कोई भी खेलना नहीं जानता था। बेन की टीम की तरफ से कोई भी गोल नहीं हुआ था, जबकि मुखालिफ टीम ने 26 गोल कर दिए थे। बेन ये देखकर बहुत ही अफसुर्दा हो जाता है। वो टाइम को फ्रीज करता है और खुद को रेस्ट देने के लिए लॉकर रूम की तरफ चला जाता है। लॉकर रूम में अचानक एक लड़का खुद को अनफ्रीज कर लेता है और बाहर भाग जाता है, जिससे पता चलता है कि सिर्फ बेन के पास ये पावर नहीं है, बल्कि कोई और भी है जिसने ये पावर हासिल की हुई है। इसके बाद बेन वापस ग्राउंड में आता है और अपनी उंगलियां चटकता है, जिससे दोबारा टाइम अनफ्रीज हो जाता है। इसी लम्हे सुपरमार्केट का एक एम्प्लॉय इतनी जोर से फुटबॉल को मारता है कि वो सीधा जाकर उनके बॉस को लगता है और उनका बॉस जख्मी हो जाता है। उनके बॉस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाकी तमाम टीम मेंबर्स भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वहाँ पर बेन और शैरून अकेले रह जाते हैं। अगले सीन में हम बेन और शैरून को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे होते हैं। वहीं पर शैरून बेन को बताती है कि वो एक पेंटर से शादी करना चाहती है, क्योंकि पेंटर ही हैं जो कि चीज़ों की हकीकी खूबसूरती देख सकते हैं। डेट के बाद बेन शैरून को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो चाहती है कि बेन उसे होंठों पर किस करे, लेकिन बेन होंठों पर किस करने की बजाय उसे गाल पर किस कर लेता है। अगले दिन हम सुपरमार्केट के बॉस को देखते हैं, जो कि शैरून को बताता है कि वो अपनी बर्थडे के दिन सबको पार्टी दे रहा है। शैरून बाहर आकर बेन से पूछती है क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। बेन फौरन ही हाँ कह देता है और खुश हो जाता है। इसके बाद बॉस तमाम लड़कों को अपने कमरे में बुलाता है और इसकी बर्थडे की तैयारियों के लिए उन सबको अलग अलग काम देता है। बेन को पार्टी में एक स्ट्राइपर हायर करने का काम दिया जाता है।
स्ट्राइपर हायर करने के लिए बेन अपने दोस्त शॉन की मदद लेता है और वो एक लड़की को हायर कर लेते हैं। अगली सुबह बेन को एक अननोन आदमी का फ़ोन आता है जो कि एक आर्ट गैलरी का मालिक था और वो बेन की बनाई कुछ तस्वीर को अपनी आर्ट गैलरी में रखना चाहता था। बेन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसके फ़न को सराहा था, लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि ये बैरी और मैट की तरफ से एक फेक कॉल थी। उस रात बेन पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और शैरन को लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, बेन उसे बताता है कि एक बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन इसकी बनाई गई आर्ट को अपनी आर्ट गैलरी में रखना चाहती है। शैरन उसे दिल से मुबारकबाद देती है और फिर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। जब दोनों पार्टी में जाते हैं तो पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। शॉन एक लड़की से बात कर रहा था, मैट और बैरी हमेशा की तरह नाच रहे थे और सुपरमार्केट का बॉस खुद डीजे पर था। उसी वक्त बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूजी बेन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड है। तभी अचानक वहाँ स्ट्राइपर गर्ल भी आ जाती है और सबको खुश कर देती है। शॉन तो इसके साथ फौरी ताल्लुक बना लेता है और खुशी खुशी से बातें करता है। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो वॉशरूम जाता है और वहाँ पर उसे सूजी मिलती है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ही सूजी फौरन कहती है कि हम सुलह कर लें और दोबारा से कपिल बन जाएं। लेकिन बेन यकीनन अब ये नहीं चाहता क्योंकि अब वो शैरन से मोहब्बत करता था। लेकिन सूजी बार बार इंसिस्ट करती है और ज़बरदस्ती बेन की किस कर लेती है। बेन उसे धक्का देकर जैसे ही वापस मुड़ता है तो नीचे शैरन खड़ी मिलती है। बेन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन शैरन एक भी लफ्ज़ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। बेन शैरन के अपार्टमेंट पहुँच जाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शैरन गुस्से में थी और वो बेन को गालियाँ भी बकने लगती है। तभी बेन परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक बार फिर बेन का ब्रेकअप हो चुका था और वो एक बार फिर अपनी डिप्रेशन वाली दुनिया में वापस चला जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी रह गई थी और वो थी आर्ट गैलरी के मालिक से मुलाकात। अगले सीन में हम देखते हैं कि आखिर वो दिन आ ही जाता है और बेन अपने बेहतरीन आर्ट वर्क के साथ वहाँ जाता है। आर्ट गैलरी का मालिक उससे मुलाकात करने से इनकार कर देता है और वहीं पर बेन को ये एहसास होता है कि उसके साथ मजाक किया गया था। बेन वहाँ से वापस मुड़ने लगता है, लेकिन आर्ट गैलरी का मालिक शैरन की कुछ तस्वीर को देखता है और वो उसे दिखाने के लिए कहता है। गैलरी का मालिक बेन को अपना काम दिखाने के लिए एक रात की पेशकश करता है और शैरन को भी इसी कंपनी की तरफ से आर्ट डिस्प्ले के लिए एक दावतनामा भेजा जाता है। हालांकि वो बेन से नाराज़ है, लेकिन फिर भी वो आर्ट गैलरी जाने का फैसला करती है। जब शैरन वहाँ पहुँचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वहाँ पर मौजूद हर आर्ट वर्क उसकी तस्वीर हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बेन ने दूसरी लड़कियों के पोर्ट्रेट बनाना बंद कर दिए थे और उसने अपना सारा वक्त शैरन के पोर्ट्रेट बनाने में लगा दिया था। शैरन उसकी सच्ची मोहब्बत थी। अब उसे शैरन के अलावा कोई औरत नज़र नहीं आती थी। तभी हम शैरन और बेन को आखिर में मिलते हुए देखते हैं। बेन उसे बताने की कोशिश करता है कि पार्टी की रात क्या हुआ था, लेकिन शैरन उसे कहती है कि उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बेन से कहती है कि उसे इसकी पेंटिंग्स देखकर एहसास हो गया है कि वो इससे कितना प्यार करता है। इसके साथ ही दोनों करीब आते हैं और आर्ट गैलरी के कमरे के बिल्कुल सेंटर में एक किस करते हैं। एंड में बेन अपनी पावर को यूज़ करता है और हर चीज़ को फ्रीज़ कर देता है, लेकिन इस बार फ्रीज़ दुनिया में वो अकेला नहीं था, शैरन भी उसके साथ थी। लाखों बर्फ़ के छोटे छोटे उड़ते हुए टुकड़ों में मोहब्बत के ये परिंदे एक बार फिर किस करते हैं और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल रेड जोन एक्सप्लेनर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।